तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके लिए बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार इस पीढ़ी से मैंने ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 451 है, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो यह है हमारा सुपौल। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? यह है हमारा बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे सुनील सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो यह था हमारा बिहार में, इसका आयोजन जो है वो किया गया था। आइए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वच्छ बच्चे को जन्म दिया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 86%, यानी कि 86% महिलाओं ने स्वच्छ बच्चों को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो यह था हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए उपराष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शशि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? स्वर्ण भंडार वाला जिला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारी आस्था दीपाली, इनको जो है इससे सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे सतीश कुमार। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिले के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई? तो यह है पूर्णिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो यह है हमारा बिहार में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? तो यह है हमारा सासाराम। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच ली गई है? तो यह है 7 राज्यों को। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों को चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 50 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई हैं, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा अररिया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो यह हमारा बिहार में है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो बिहार दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किस जिले में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, गया में इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ
साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो यह है हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार परिषद के किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? तो यह हमारा ई विधान एप्लीकेशन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो यह है 104.83 लाख टन हो गई है। हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? तो यह था उम्मीदें होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह थे हमारे प्रमोद झा। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कर्नल संतोष बाबू। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य को हरा कर जीता है? बिहार ने किस राज्य को हरा कर जीता है? तो यह सिक्किम राज्य को हराकर बिहार ने इस अवार्ड को जीता है। हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो यह है दिल्ली हाट। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो यह इसका ऑप्शन है बिहार। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई हैं? यह है हमारी अनुष्का कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर अवार्ड 2021 से नवाजा है? तो यह है हमारे घनश्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरियल की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो यह है हमारा सुपौल। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह हमारे सहरसा के रहने वाले हैं। हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहर में पटना कितने नंबर पर है? तो पटना जो है वो 44 नंबर पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो यह है हमारा सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं? तो यह है यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? तो यह पटना से कलकत्ता तक बनेगा। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? तो यह कवि गुरु एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई स्वतंत्रता थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो यह अंतिम स्थान पर है। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? उम्मीद द होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, IAS के पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह हमारे प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह है हमारे रवि भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह सुधांशु फिरदौस को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरीय प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह हमारे डॉक्टर राम जन्म मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में से किस नाम से होगा? जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो ये होगा मिथिला मखाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो यह हमारा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है? 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरू की है? तो यह बिहार सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है? तो यह है 998.11 करोड़। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई थी? तो यह था हमारा 4,50,000। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 505। 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का तीसरा स्थान रहा था। बिहार के पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो यह 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की ओर से खेल रहे थे। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी? तो यह राजस्थान की बनी है। हाल ही हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए? तो यह हमारे 2.80 लाख मीटर लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पूर्वी मध्य रेलवे यानी कि ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो यह हमारे अनुपम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो यह 4 है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो 6 शिक्षक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापीठ के नाम पर किए जाने के लिए प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में नए जनहित याचिका दायर की गई है? तो यह है हमारा दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई है। वो चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे? तो वो थे तियानजिन यूनिवर्सिटी, वो वहाँ के छात्र थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 515। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो यह है हमारे सहरसा के हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौल भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह हमारा 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किया गया है? तो यह हमारा 424। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नेपाल के साथ बरसात के मौसम में लिए कितने मेगावाट बिजली में आदान प्रदान का समझौता किया गया है? तो यह है हमारा 250 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो यह पहला राज्य बन गया है। हाल ही में बिहार सरकार के निम्न में से किसके लिए इसमें से एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा किया है? तो यह है किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के
10 माह के अयांश किस बीमारी से ग्रसित हैं, जो इस बीमारी के ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है? तो यह है हमारा स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी, SMA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4-4 साल की सज़ा हुई है? ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, वो क्या करते थे कि वो पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को वो हैक कर लेते थे और सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? यह है हमारा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो यह है हमारा पटना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 525। हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है हमारा सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? तो यह है संख्या हमारी 15,729। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है हमारे लल्लन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सोनपुर रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया? तो 148 रेल कर्मियों को सम्मानित किया है। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिले में चुनाव कराए जाएंगे? तो यह 10 जिले थे। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो यह पटना में कराया जा रहा है। हाल ही में BP मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर्स में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? तो यह बक्सर में करानी पड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? तो कृषक मोहन रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो यह था हमारा 5 करोड़ पौधे। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 117। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे रामविलास पासवान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का RCC पुल बनाने जाने का घोषणा किया गया? तो यह है हमारा रोहतास। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यह 2011 में हुई थी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित यीदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठा सिविल सर्विस परीक्षा UPSC 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हमारे कटिहार के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अलग अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह है हमारे शरद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2021 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 54,501
31 करोड़ रुपए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया? तो यह है हमारी अनामिका शर्मा। हाल ही में फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई? तो यह 100वीं जयंती मनाई गई। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो यह थे हमारे आनंद कुमार। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? तो यह है हमारा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो यह था हमारा केदारकंठ पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया? तो वह थी हमारी भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध इतिहासकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई? राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? तो यह है हमारे संजय जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? यह है हमारी स्मृति गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पटना BIT की किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? तो यह है हमारी आकांक्षा कुमारी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गेनेविस में बतौर वैज्ञानिक हुआ? तो यह है हमारी तृप्ति गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो यह है हमारा पूर्णिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब से किया गया? तो यह हुआ था हमारा 16 अगस्त 2021 से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 556, हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? 5 रेलवे स्टेशनों पर किया गया है। हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो यह 100वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो यह है हमारी दुलारी देवी, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की? तो उन्होंने नगर निगम और प्रखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इन दोनों स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा की है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो यह है हमारा भागलपुर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डॉक्टर नम्रता आनंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमिक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे कमलकांत झा। अगला प्रश्न, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे सुशांत सिंह राजपूत। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो यह हमारी इमामगंज पंचायत समिति। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल की मिड डे मील की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो यह दी गई है अध्यक्ष अक्षय पात्र फाउंडेशन को। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के
कितने पुलिस पदाधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 कर्मचारियों को। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो 28% कर दिया है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है गोगा बिल को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मंदिर के नैवेद्य प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह है हमारा महावीर मंदिर पटना। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जा रहा है? तो यह है हमारा मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो यह हमारा भागलपुर, आरा और पटना, यह तीनों जगह की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा हमारा। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई लॉट्स पोर्टल जो है उसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के सदर कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा मेडल जीता? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोर्ट एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? तो यह हमारा 1857 को पास किया, 1887 में 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 21,000 नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना, ठीक है, गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया? तो यह मुजफ्फरपुर में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को पांचवी बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो यह हमारा रोहतास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया? तो यह बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह हमारी ज्योति कुमारी हैं, इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? तो यह है हमारे अभिलेख कुमार जैन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा की? तो यह बिहार ने की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया। इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया? तो इन्होंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। हाल ही में किसके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है हमारे RK सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरणों में पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो यह 11 चरणों में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल की घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविरों यानी कि बिहाफ फ्लोड राइफल कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो आइए इसका देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। बिहार के किस जिले में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हमारा बेगूसराय में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो बिहार शिक्षा परियोजना को मिला है। निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई? तो यह की गई है हमारी मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है। किस राज्य सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में अब पहली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार से स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे? तो यह है हमारा बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शंस मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में कौन से स्थान पर है? तो यह है चौथे स्थान पर। तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो यह मोहम्मद शम्स आलम शेख को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? तो प्रियांश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैशाली जिले के महनार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई एथलेटिक दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पद जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उन्हें मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 596 देख लेते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की? तो यह 10 दलों ने मुलाकात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो यह हमारा पूर्णिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह हमारा गया राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक्स कॉलेजों में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स भी पढ़ाई होगी? तो यह हमारा बिहार में होगी। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 600। क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला महाविद्यालय SS कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया गया है? तो ये हमारा भागलपुर है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरे 600 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे भी पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। डे वाइज अगर आप ये वीडियोस देखेंगे एक दिन में 150 के करीब में रेगुलरली, तो इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि चीज़ें कम रहेंगी। अगर आप इसे एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो 150 क्वेश्चंस हैं वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।